भूत गांव से निकलने के लिए उस आदमी ने बूढ़ी औरत को धमकी दी कि अगर उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो वह उसकी बेटी को उठाकर अपनी औरत बना लेगा। पर अगले ही पल बूढ़ी औरत ने उसे बेटी के सुहाग कक्ष में बंद कर दिया। दुल्हन ने हल्के से बिस्तर थपथपाया और उसे पास आने का इशारा किया। आदमी के माथे से पसीना बहने लगा। बहन जी, मैं भले ही हट्टा कट्टा दिखता हूँ पर दिल से बहुत डरपोक हूँ और कोई अच्छा इंसान भी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। दुल्हन बिना हिले बिस्तर के किनारे बैठी रही। उसने गुस्से में दरवाजे को लात मारी पर खुद ही पीछे लड़खड़ा गया। मुझे मजबूर मत करो, मैं गुस्से में आ गया तो खुद से भी डर जाऊंगा। फिर भी दुल्हन जरा न हिली। उसे याद आया कि सुहागरात में पहला काम घूंघट उठाना होता है, शायद पूरी रस्म निभानी पड़े तभी छुटकारा मिले। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ा। मन में डर था कि घूंघट के नीचे कैसा चेहरा दिखेगा, पर हिम्मत कर लाल घूंघट उठा दिया। उधर बाहर वर्षा ने देखा कि अजीब लोग उस आदमी को घसीटकर एक डरावनी दुल्हन के पास ले गए थे। वह चिल्लाती रही पर उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंची। उसने ठान लिया कि उसे बचाना होगा और साहस जुटाकर कमरे की ओर बढ़ी, पर कुछ कदम चलते ही बेहोश हो गई। किसी ने कहा, मैं अभी पोता गोद में लेने का सपना देख रहा हूँ, तुम्हें बाधा नहीं बनने दूंगा। होश आने पर वर्षा ने खुद को एक अनजान जगह पाया और सामने वैज्ञानिक अरुण खड़े थे, जो प्रयोग के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अरुण ने कहा, यह वास्तविक दुनिया नहीं है, तुम सपना देख रही हो, मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ, तुम्हारा शरीर अब भी उसी कस्बे में पड़ा है। उसने पूछा, वह गांव क्या है? अरुण बोले, वह गांव सैकड़ों साल पहले से मौजूद है और वहाँ एक भयानक सत्ता है जिसे मारा नहीं जा सकता। धरती पर कई रहस्य छिपे हैं, इंसान ने बस थोड़ा सा जाना है। वे बहुत पहले से धरती पर नजर रखे हुए हैं और यह महाविनाश केवल एक मौका है। वर्षा ने पूछा, वे कौन है? अरुण बोले, बस इतना जानो, जीवन स्वयं एक चमत्कार है। उस गांव को वैज्ञानिक दृष्टि से समझो तो वह एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है जो आसपास के लोगों की आत्मा खींच लेता है। एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है और इससे मुक्त होने के लिए उस क्षेत्र को तोड़ना होगा। वर्षा स्तब्ध रह गई कि गांव का अस्तित्व महाविनाश से भी पुराना है। उसने आखिरी सवाल किया, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरुण बोले, क्योंकि मुझे तुमसे काम है। अगर तुम बचकर निकलो तो पूर्व दिशा में जाना, भविष्य में तुम्हें मेरी बेटी आर्या मिलेगी। वह 20 साल की है, उसे जरूर बचाना, उसमें मेरी जैसी शक्ति है, शायद वही मानवता की उम्मीद बने। वर्षा ने उसका नाम याद कर लिया। अरुण ने धीरे से तरीका बताया जिससे उस गांव का चुंबकीय क्षेत्र तोड़ा जा सकता है। तभी वह घबरा कर बोला, वह आ गया। उसने विनती की, मेरी बेटी को बचाना। अचानक वर्षा हांफती हुई सपने से बाहर आई और कसम खाई कि अगर जिंदा बची तो आर्या को जरूर ढूंढेगी। फिर वह एक लोहे की छड़ लेकर पीछे के कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ी।